हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी शुभ्रुतो फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी और मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कैरियर की। दोस्तों, मैं सैटर्न के रेट्रो होने पर बहुत सारे वीडियोस ला रहा हूं, एक के बाद एक वीडियोस ला रहा हूं, जहां पर सैटर्न की डिटेल भी बात की है, सैटर्न में लगने वाले राजयोग की भी बात की है और सैटर्न के 12 राशियों में सैटर्न का क्या प्रभाव आएगा उस पर भी बात की है। दोस्तों, ये वीडियो उस सीरीज का लास्ट वीडियो है, जरूर आप देखिए। अगर आप अपने कैरियर से परेशान हैं, अगर आप जॉब में स्टक महसूस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, आपको अपना ड्यू जो रिकॉग्निशन है वो कैरियर में या जॉब में नहीं मिल रहा, आपका बिजनेस भी बहुत सफर कर रहा है, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं वो बात करूंगा जो शायद बाकी एस्ट्रोलॉजर्स सैटर्न के इस रेट्रो मूवमेंट पर या सैटर्न के जर्नल चीजों पर बात नहीं करते। कर्मकारक सैटर्न है, बहुत पावरफुल है और ऊपर से ये पावरफुल रेट्रो होकर कुंभ राशि से मकर राशि में बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मकर राशि क्या कह रहा है, यानी सैटर्न मकर राशि में बैठकर क्या रिजल्ट देने वाले हैं और आपसे क्या मांग रहे हैं। सैटर्न आपसे क्या मांग रहे हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसको अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो इस रेट्रोग्रेड सैटर्न का जो फैंटास्टिक है, कभी भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो अमेजिंग रिजल्ट लाता है, इससे आप मिस कर जाओगे अगर आपने इस बात को डिकोड नहीं किया कि वो सैटर्न मकर राशि में क्या कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट होगा सैटर्न और कई सारे उसके प्लैनेट्स के साथ जो संबंध है उसके ऊपर चल रही भ्रांतियां जो एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में घूम रही हैं। बहुत सारे मिस इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे भ्रांतियां हैं, शक व शुबा है और बहुत सारी बातें अधूरी हैं, पूरा सच नहीं है। सही बात है कि वो सही कह रहे हैं लेकिन वो पूरा सच नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा इस बात पे कि सैटर्न मकर राशि में क्या कर रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं सैटर्न। दोस्तों, मकर राशि एक बहुत ही सेंसिटिव सा राशि है। ये राशि को कहा गया है कि अगर ये राशि यानी मकर राशि वो कहीं भी हो, आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में, किसी भी हाउस में हो, अगर वो राशि खराब हो जाती है दोस्तों, if that राशि is weak and its राशि is bad और राशि के उस राशि में कोई गलत प्लैनेट पड़े हुए हैं और उस राशि को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फ्रैंकली आपकी कुंडली अंधी कुंडली कहलाती है दोस्तों। ये आप ध्यान रखना, अंधी कुंडली यानी ब्लाइंड चार्ट, ऐसा चार्ट जिसका रेक्टिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता, यानी कोई रेमेडियल मेजर्स इसमें खास होते भी नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजीवन इस नेटिव को आती रहती हैं, जो कि ये नेटिव इससे परेशान रहता है पूरा जीवन, उसका बहुत सारे कैरियर्स के प्रॉब्लम्स को लेकर परेशानी में रहता है, आगे ही नहीं बढ़ पाता, पीछे रह जाता है। तो वो क्या मिथ्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि कैप्रिकॉर्न क्या कह रहा है, नहीं बताया तो अभी बता देता हूं। तो दोस्तों, कैप्रिकॉर्न कह रहा है आप अपने पब्लिक इमेज को, जो आपका इमेज है जो पब्लिक के सामने है, उसको ठीक करिए। आपको लेकर जनता में यानी आपके कलीग्स में, आपके क्लाइंट्स में, आपके फैमिली के सामने आपका इमेज कैसा है, इसको ठीक करने की बहुत जरूरत है दोस्तों इस रेट्रोग्रेड ट्रांजिट ऑफ सैटर्न में। उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना जरूरी है कि आपको लोग कैसे देखते हैं। क्या आपको डरपोक देखते हैं, क्या आपको बोल्ड देखते हैं, करेजियस देखते हैं, या आपको एक ऐसे ही खास सीरियसली नहीं ले रहे, इस टाइप की चीजें देखते हैं। ये ठीक बात बिल्कुल नहीं है। तो आपको अपने इमेज के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये तो नंबर 1 हो ही गया जो सैटर्न आपको बोल रहा है रेट्रो मोशन में, कैप्रिकॉर्न में आकर। दोस्तों, अब कुछ मिथ्स बस्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा समझिए कि 2 दुश्मन एक मैदान में हैं और वो आपस में खूब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, खूब
गाली गलौज दे रहे हैं, यानी आपके लाइफ में करियर को लेके भूचाल हो रहा है। लेट्स से हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल दे रहा हूं, करियर में भूचाल हो रहा है, दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। कौन दो दोस्त लड़ रहे हैं? एक सैटर्न और दूसरा मार्स, या राहु या केतु, कोई भी दो दुश्मन प्लैनेट को पकड़ लीजिए, आपस में लड़ मड़ रहे हैं, उनकी खराब एस्पेक्ट है। अगर उस सिचुएशन में अचानक एक पुलिस वाला आ जाता है, एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो दोनों से पावरफुल हो, अब सिचुएशन क्या रहेगा? क्या वो अभी भी लड़ेंगे उस पुलिस वाले के सामने? नहीं दोस्तों, अब वो नहीं लड़ेंगे, अब वो दुश्मन बन जाएंगे प्यारे दोस्त, जो आपस में बातचीत कर रहे होंगे उस पुलिस वाले के सामने, जो हैंडशेक कर रहे होंगे, और शायद उस पुलिस वाले को ये भी बोल दे कि अरे सर, हम कोई लड़बड़ नहीं रहे थे, हम तो आपस में हंसी मजाक चल रहा था, ये तो चलता रहता है ये सब, राइट? तो क्या हुआ इसका नतीजा? स्थान काल पात्र। आपके दो दुश्मन प्लैनेट्स, यानी सैटर्न के जो दुश्मन प्लैनेट्स हैं, वो कहां बैठे हैं, उनके ऊपर किसकी दृष्टि आ रही है? क्या उनके ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ रही है, या किसी मेलेफिक की भी दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई? फॉर एग्जाम्पल सैटर्न एंड मार्स का जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत खराब कंजंक्शन नहीं है दोस्तों। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस कंजंक्शन को दुर्योग बोलते हैं दोस्तों, और मैं यहीं पर आपका पहला मिथ बस्ट कर देता हूं। दुर्योग नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको देखना है कि वो कहां बैठे हैं। दोस्तों, दुर्योग का मतलब है आपस में लड़ना मरना और उस पूरे राशि को, उस पूरे हाउस को बर्बाद कर देना। ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी प्लैनेट्स हमारे हॉरोस्कोप में हैं, वो आपस में लड़ने मरने के लिए सृष्टि ने नहीं दिया है, या ईश्वर ने वहां नहीं बिठाया है। वो सिर्फ हमको हेल्प करने के लिए, हमारी दिशा, हमारी दशा को सही ढंग से चलाने के लिए बैठे। दोस्तों, मैंने सैटर्न एंड मार्स के कंजंक्शन को आईएएस ऑफिसर बनते देखा है, जज बनते देखा है, इंजीनियर बनते देखा है, लॉयर बनते देखा है। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां पर एक आदमी राइज करता है लेकिन सैटर्न एंड मार्स का वहां पर अच्छा कंजंक्शन ना हो। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्स हमारे एफर्ट को भी तो दिखाता है। तो सैटर्न एंड मार्स को हम कैसे बोल दें कि वो आपस में खराब ही हैं? सिर्फ देखना ये पड़ेगा कि उसके ऊपर, यानी सैटर्न मार्स के ऊपर अगर कंजंक्शन हो रहा है या किसी भी टाइप का रिलेशनशिप बैठ रहा है, उनके ऊपर किसकी दृष्टि आ रही है। अगर जुपिटर की दृष्टि आ रही है तो फैंटास्टिक, अगर वीनस की दृष्टि आ रही है, क्योंकि सौम्य ग्रह है, तो भी फैबुलस, फैंटास्टिक। बिल्कुल मत डरिए। और उन एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने आपको यहां पर ये सब बोला है कि भाई ये कंजंक्शन बहुत खराब है, विष योग है, वो शायद एक बार दोबारा उनको रिव्यू करना पड़ेगा, आपको भी रिव्यू करना पड़ेगा। और इन सब प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इन सब चीजों को बोल के वो हमारा दिशा और दशा, हमारा डायरेक्शन पूरा भटका देते हैं। दोस्तों, कई बार मेरे पास ये सवाल आए हैं कि सर, मेरे कुंडली में या मेरे लड़के के कुंडली में मार्स एंड सैटर्न एक साथ बैठे हैं, या मार्स या राहु एक साथ बैठे हैं, तो इसकी तो पूरी करियर ही खराब हो गई। ये अक्सर सवाल आता है मेरे पास जब भी मैं वर्कशॉप्स लेता हूं या कंसल्टेंसी लेता हूं या एस्ट्रोलॉजी सब सिखाता हूं, मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से ये आता है। नहीं, अगर स्थान काल पात्र सही है तो ये दो प्लैनेट्स भी आपस में बहुत मिलके बात करेंगे। स्पेशली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये दोनों तो इनक्रेडिबल रिजल्ट देते हैं, राजयोग तक लगा देते हैं दोस्तों। अब आते हैं फाइनली सैटर्न एंड राहु की बात। दोस्तों, 7.5 एक भयंकर एक कॉन्फ़िगरेशन कहा गया है, भयंकर। अगर कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिससे एस्ट्रोलॉजर्स ने पैसा कमाया है, वो है 7.5। दोस्तों, एक और मिस या एक और मिस इन्फॉर्मेशन, एक और भ्रांति, एक और शक और शुभा दूर करता हूं। दोस्तों, सैटर्न एंड मून अगर एक साथ हैं या एक साथ ट्रांजिट में आ गए हैं, जिसको 7.5 कहा जाता है, ये खराब नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने 7.5 पे लोगों को जबरदस्त राइज करते हुए देखा है,
बिल्कुल नीचे थे, दबे हुए थे। 7:30 लगते ही 7 बिल्कुल फैंटास्टिक अपने पूरे उफान में अपने पूरे टैलेंट को बाहर लेके जबरदस्त राइज करते देखा है, सक्सेस जबरदस्त तरीके से आते देखा है। इस 7:30 की कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आता है जब राहु इन्वॉल्व होता है दोस्तों। राहु, अगर राहु सैटर्न मून एक साथ आ गए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम कहां है दोस्तों? प्रॉब्लम है दिमाग में। राहु मून हमारे दिमाग को ऐसे भटकाता है, ऐसे डिल्यूजन्स देता है, ऐसे नकारात्मक सोच देता है हमारे मन में, जो सैटर्न उसको पकड़ लेता है और हम बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसे भटक जाते हैं कि जो कि हमारे नेचर के साथ, हमारे कुंडली के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है। हो सकता है इस कॉन्फ़िगरेशन में जहां सैटर्न मून और राहु है, अब ऐसी जगह ट्रैवल कर गई या ऐसा जॉब ले लिया जो कि आपको बहुत सारी दिक्कतें पेश कर रहा है या कर सकता है, क्योंकि वो जॉब आपके लिए बना ही नहीं है। सपोज सैटर्न एंड राहु एक साथ बैठे हैं और 10th में बैठे हैं, सूर्य की भी दृष्टि आ रही है, जुपिटर की भी दृष्टि आ रही है, तो आपको पता है ये क्या होने जा रहा है दोस्तों? हो ना हो ये आदमी या ये औरत या ये लेडीज या ये जेंट्स अपने लाइफ टाइम में बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं दोस्तों, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन। मैंने बहुत सारे अव्वल दर्जे के पॉलिटिशियंस के चार्ट में सैटर्न मून राहु को भी देखा है, प्रोवाइडेड जुपिटर या वीनस की दृष्टि पड़ जाए। तो दोस्तों बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये भ्रांतियों में फंसने की जरूरत नहीं है। अपने चार्ट को अच्छी तरह दिखवाइए किसी कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर से, ताकि वो 11वें भाव को भी देखे, दूसरे भाव को भी देखे, 8वें भाव को भी देखे, सैटर्न से 10th भाव जो आ रहा है, एस्पेक्ट आ रहा है, उसको भी देखे, सैटर्न के सारे एस्पेक्ट्स को देखे और एक रिजल्ट लाए। मैं फिर कह रहा हूं, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मरकरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं दोस्तों। सृष्टि ने इन प्लैनेट्स को आपके और मेरे हॉरोस्कोप में बिठाया इसलिए नहीं है कि हमको कोई सी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो, हमारे अंदर कोई जबरदस्त दिक्कतें आए, हमारे करियर ब्लॉकेज हो, हमारा पैसा ब्लॉकेज हो, नहीं। ये हमारे को मदद करने आ रहे हैं। प्रॉब्लम होता है जब हम भटक जाते हैं, या तो किसी के बात सुनकर, या कहीं उल्टे सीधे वीडियोस, या कोई बुक्स वगैरह पढ़ के, और बहुत जल्दी एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि ये तो खराब ही है। सही एस्ट्रोलॉजर से अगर आप दिखाएंगे तो शायद आपको पता चले कि जो कन्फिग्रेशन से कोई और डरा रहा था, एक्चुअली में उस कन्फिग्रेशन की तरफ आप बढ़ोगे, वो काम करने जाओगे। जैसे इंजीनियर्स की कुंडली होती है दोस्तों, सैटर्न एंड मार्स अगर अच्छे स्थान काल पात्र में है तो उसको बहुत बड़ा इंजीनियर भी बना सकते हैं, उसको लैंड ओनर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बना सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लॉयर बना सकते हैं, और बहुत कुछ और भी होता है अकॉर्डिंग टू द हाउसेस वेयर इट इज प्लेस्ड। दोस्तों आई होप कि आपने ये जो डायरेक्शंस मैंने दी है, छोटा सा वीडियो है, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा, ये जो मैंने डायरेक्शंस दिए हैं इसको आप समझोगे और एक बार रीथिंक करोगे अपने कंक्लूजन्स पे, और अपने चार्ट को खोलकर एक बार देखोगे क्या वाकई में ये इतना खराब है, या ये मेरी मदद करने आए हैं। दोस्तों यहां से मुझे मदद मिलेगी, मुझे इनसे डायरेक्शन लेना चाहिए, इनसे सहारा लेना चाहिए और उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों आई होप ये सारे मिथ्स आप अब जान गए हैं कि ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को थोड़ा सा मैंने लाइट देने की कोशिश की है, ताकि आप लोग इतने, या मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूं बाय द वे, मेरे को भी ये सभी चीजें बताई गई थी, लेकिन जब से मैं एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरह जानने लगा हूं, पढ़ने लगा हूं, प्लैनेट्स को समझने लगा हूं, वो क्या कह रहे हैं इसको सुनने लगा हूं, तब से बहुत सारी चीजें मेरे सामने क्लैरिटी है। और मैंने सोचा कि इस ही एक
जो मिथ बस्ट हुआ है, जो मिस इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया गया था और मुझे क्लैरिटी मिली है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब वीडियोस मैं लाने जा रहा हूं और लाता रहूंगा अपने चैनल में। नोटिफिकेशन का बेल अगर आपने नहीं दबाया तो आपको ये वीडियोस नहीं मिलेंगे। नीचे नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिए। और मैं इस वीडियो में अपने पुराने जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं सैटर्न के वक्री होने पर, उसके भी लिंक्स दे दूंगा। आप उसको क्लिक करके देख सकते हो और अपने बहुत सारे डाउट्स हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। Isn't that great? And thank you very much for joining me. जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव। बाय बाय, बाय बाय। टेक केयर दोस्तों।